बातें हमें लगता है कि बहुत सिंपल है, वो सिंपल नहीं रहता है, बहुत पावरफुल रहता है। उदाहरण आपको मैं हमारा जीवन का देता हूं, रोज साधारण जीवन का। नीम का पत्ता अगर हम खाते हैं तो बहुत कड़वा लगता है। इतना सा नीम का पत्ता लीजिए, उसको पीसिए, पीस के एक बड़ा टब में या बर्तन में रखो और अपने दोनों पैर उसमें डुबा के रखो। थोड़ा नीम का पत्ता पीस के कल रखो, बस खाओ भी मत। आधा घंटे में आपका जबान कड़वा कड़वा लगेगा आपको, क्योंकि नीम का पत्ता अंदर से आके 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 जबान तक आ जाता है पूरा। हमको लगे ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है, खाए बिना पूरा बदन में नीम का पत्ता का मत कड़वाहट आ जाता है। हाँ आता है। उसी प्रकार वो तो नीम का पत्ता है, ये परमेश्वर का वचन है। आपको ऐसा लगता है परमेश्वर का वचन बोलने से क्या वो इतना पावरफुल है ना, इतना पावरफुल है ना, 1000 mg गोली 500 mg उससे भी पावरफुल है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत हल्का है, नहीं, बहुत पावरफुल रहता है। आपका शरीर, आत्मा, प्राण, परमेश्वर का वचन क्या रहता है? दो धारी तलवार, जो आपका जो बोन मैरो, जो आपका जो हड्डियों उसके बीच में से चिर चिर के जाता है, बहुत पावरफुल रहता है परमेश्वर का वचन। हम लोग 1 जनवरी से बहुतायिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा बाइबल में बहुत लोग हैं जो बहुतायिक जीवन अनुभव किए, जैसे अब्राहम, और एक राजा जिसने बहुतायिक जीवन अनुभव किया, उसका नाम है सोलोमन राजा। सोलोमन राजा इतना अमीर, परमेश्वर ने उसको इतना अमीर बनाया, इतना अमीर बनाया। उसका जरा बात जरा हम लोग देखेंगे 1 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 22, वहां से हम लोग आएंगे। पहला राजा 4था अध्याय से आएंगे। अभी सोलोमन राजा का एक दिन का खाना वगैरह कितना था जरा देखिए। सुलेमान की एक दिन की रसोई में इतना उठता था, अर्थात 30 कोर मैदा, 60 कोर आटा, 10 तैयार किए हुए बैल और चराइयों में से 20 बैल और 100 भेड़ बकरी, और इनको छोड़ हरिन, चिकारे, यखमूर और तैयार किए हुए पक्षी, क्योंकि महानद के इस पार के समस्त देश पर अर्थात तिप्सह से लेकर अज्जा तक जितने राजा थे उन सबों पर सुलेमान प्रभुता करता और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था। दान से बर्शेबा तक के सब यहूदी और इजरायली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। फिर उसके रथ के घोड़ों के लिए सुलेमान के 40,000 घुड़साल थे और उसके 12,000 घुड़सवार थे, और वे भंडारी अपने अपने महीने में राजा सुलेमान के लिए और जितने उसकी मेज पर आते थे उन सबों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे, और किसी वस्तु की घटी होने नहीं पाती थी। और किसी वस्तु की घटी सोलोमन को होने न पाती थी। और एक वचन भी आगे वाला भी पढ़ेंगे। घोड़ों और वेग चलाने वाले घोड़ों के लिए जो और पुआल जहाँ प्रयोजन होता था वहाँ आज्ञा के अनुसार एक एक जन पहुँचाया करता था। देखो आप लोग एक बकरी पाल के देखो, रोज आपको टेंशन हो जाएगा इसको रोज घास कहां से लाने का, लेकिन उसके पास हजारों घोड़े थे, 40,000 घोड़े, 50,000 घोड़े, और रोज उनको सुबह शाम खाना। सुलेमान का पहला वाला 22 से आइए वापस से। एक दिन का रसोई में क्या लगता था, कितना लगता था? 30 कोर मैदा, 30 कोर मैदा और 60 कोर आटा। ये मतलब क्या है आपको बताता हूं, इसका हिसाब मुझे मालूम नहीं है, इसका हिसाब हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं टाइम थोड़ा कम करने के लिए आगे चलो। 10 तैयार, 10 फैटेड काउ ऑक्सन, 10 बैल तैयार, एकदम हष्ट पुष्ट एकदम बैल, और 20 बैल और 100 10 बैल बकरी, और 20 ऑक्सन फ्रॉम द पास्चर्स। टोटल मिला के 30 बैल हो गया, 30, 100 बकरियां। कोई लोग साल में एक बकरी काटते कभी फंक्शन अगर रहे तो, लेकिन यहां पर सोलोमन अपना भोजन के लिए रोज 100 बकरियां काटता था, रोज।
एवरीडे। 100 बकरियों के अलावा क्या? इनको छोड़ हरिन, हिरन, हिरन, चिकारे, हिरन, वो सब जंगल में शिकार करके लाते थे। हिरन, जितना चाहिए उतना हिरन, चिंकारा, रोबक्स, गजेल, यखमूर, और यखमूर, यकमूर, और मतलब हाँ, पक्षी। वही पक्षी पक्षी। मतलब क्या? यहाँ पर तो चिकन हम लोग खाते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप का पंछियां, खाने वाला पंछियां शिकार करके लाते थे। इतना सारा जो चीज, उसके ऊपर दूध, दही, मिठाइयां। आपको पता है सोलोमन का टेबल में ऐसा किसने बताया, हिसाब किया कि रोज 30,000 लोग खाते थे। कितने लोग खाते थे? 30। एवरीडे 30,000 लोग खाते थे। आप लोग बोले कौन है 30,000 लोग? ये वचन मैं पहला ही लेता हूं। इतना सोलोमन का जो रोज का अनाज जो था, रोटियां हो, 100 बकरियां हो, ऊपर से हिरण है, ऊपर से चिंकारा, अलग अलग जो जानवर है जंगल के शिकार करके लाते थे, वो पंछियां अलग अलग। टेबल में इतना अलग अलग व्यंजन बनता था। कितने लोग बनाते थे? उसका पूरा ऑफिसर्स लोग, मेहमान, उनके पत्नियां, उनके बच्चे। सोलोमन को परमेश्वर ने बहुत अमीर बनाया था, सब कुछ दिया था। कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या? एक बात मुझे और भी आपको बताना है। कई राजा लोग थे इस पृथ्वी के, उन्होंने कई बरस उन्होंने अमीरी देखा, उसके बाद वापस उनका अमीरी खत्म हो गया, उनका राज खत्म हो गया, ऐसा भी है। लेकिन सोलोमन मरने तक वो अमीरी था, कभी खत्म नहीं हो गया, उसका अमीरी कभी खत्म नहीं हो गया। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड बहुत अमीर था सोलोमन। और सोलोमन का मतलब क्या? और एक बात हम लोग बाद में देखेंगे। हम लोग 1 तारीख से लेकर, जनवरी 1 तारीख से लेकर आज 23 तारीख है, बहुतायक के बारे में बात करते हैं। बहुतायक का जीवन, हम सबको अमीर बनने का बहुत शौक है, हम सबको बहुतायक चाहिए। परमेश्वर आज आपको एक सवाल पूछ रहा है, आपको बहुतायक क्यों चाहिए? परमेश्वर आपको बहुतायक किसको किसको देता है? किसको तो परमेश्वर बहुतायक देता नहीं है। परमेश्वर का क्या बोलते हैं उसको, नाप तोल क्या है? किसको अमीर बनाना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है? किसको खाली बहुतायक देगा बस, किसको किसको मत बहुतायक से ऊपर, किसको किसको धन दौलत से भी देते। जैसे सोलोमन को धन दौलत दिया, सोना चांदी सोलोमन कम नहीं था, बिल्कुल बहुत ज्यादा। तो परमेश्वर नाप तोल क्या है? अमीर किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है? आप लोग सब लोग आते हैं और सब लोग बोलेंगे परमेश्वर मुझे भी बनाओ ना अमीर, मुझे बहुतायक से ऊपर धन भी मुझे दे दो, थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो, मुझे चाहिए। परमेश्वर क्या है मालूम है क्या? आप लोग का प्रार्थना नहीं देखता परमेश्वर। परमेश्वर आपका बाहरी रूप नहीं देखता है। परमेश्वर क्या क्या देखता है मालूम है क्या? हमारा मन के अंदर क्या है। गॉड लुक्स एट योर मोटिव्स एंड योर एटीट्यूड्स। परमेश्वर अंदरी रूप देखता है, बाहर का कुछ भी चीज परमेश्वर देखता नहीं है। हम लोग बाहर का चीज देखते हैं। एक आदमी जब भी बहुत रोता है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मैं बहुत गरीब है, तो फिर आप के खिसे में 1 रुपया देने का इच्छा रहता है, लेकिन उसने जो इतना रोया उसके लिए आप 100 रुपया देते हो उसको। जैसा 100 रुपया देते हैं, तुरंत मतलब आपका पहचान वाला के बोलता है किसको आपने दिया 100 रुपया? वो तो दारू के अड्डे में बैठा है, पी रहा है क्या नहीं? क्योंकि आप उसका जो अंदर का बात आप नहीं देख सकते हैं। उसको काय के लिए पैसा चाहिए। वो आके क्या किया मालूम है? आपके सामने एक्टिंग किया, और उसका एक्टिंग में क्या है? आप बाहरी रूप देखकर आप क्या है? पिघल गए, फिसल गए। परमेश्वर है ना, यहां पर आप लोग कितने भी रोएंगे ना, परमेश्वर आपका बाहरी रूप नहीं देखता है। परमेश्वर आपका अंतर का रूप, अंतकरण देखता है।
हाँ, 1 Samuel chapter 16 verse 7, 16, पहला शमूएल का 16वां अध्याय का 7वां वचन। यहां पर अभी क्या हो गया मालूम है क्या? शमूएल नबी आया, काय के लिए? एक राजा सेलेक्ट करना था इज़राइल देश के लिए। और यशाया का घर पर आया, उसके 7-8 बच्चे लोग थे। वो बेटों में से परमेश्वर ने बोला एक उसका जो बेटा है वो राजा बनने वाला है, राजा उसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। और जैसा शमूएल नबी खड़ा हो गया और उसको पूछा, यरूशलेम में आके जस्सी को पूछा बेतलेहम में आके, तुम्हारा बेटा किधर है? बोला हाँ, किसको बताया नहीं कि मैं अभिषेक करने के लिए, राजा का अभिषेक। उसका बड़ा बेटा, यशी का बड़ा बेटा जो आया चल चल के, और बहुत सुंदर था, बहुत ऊंचा था, एकदम दिखने में एकदम सुंदर। और यशाया ने अपने मन में क्या सोचा, वाह, परमेश्वर भी कैसा सिलेक्ट करता है, एकदम लाजवाब सिलेक्शन है परमेश्वर का। राजा ही दिखता है, दिखने में ही राजा दिखता है, ना ही इसने कोई मेकअप किया है, कुछ नहीं, राजा दिखता है एकदम। और परमेश्वर ने क्या बोला, ये नहीं है, तुम उसका बाहरी रूप देख रहे हो, इसको मैं रिजेक्ट किया है इसको। क्या परमेश्वर क्या बोलता है? परंतु यहोवा आप 16वां वचन में आ जाओ ना जरा, देख, सॉरी 6th वचन में आ जाओ। 6th वचन में देखते हैं हम लोग। जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। एंड उसका नाम क्या था? एलियाब था, बड़ा बेटे का, दिखने में बहुत सुंदर था। और उसने बोला वाह, यही है, परमेश्वर क्या सिलेक्ट करता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? हाँ, उसका नेक्स्ट वाला वचन में, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, रूप पर मत जाओ, हाँ और न उसके कद की ऊंचाई पर, उसका बहुत ऊंचा है दिखने में, उस पर भी मत जाओ। और क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। वो अयोग्य है, योग्य नहीं है वो, नहीं, नो 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 नो। और क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आप लोग कितना बैठ के यहाँ पर रो रो के आराधना करते हो, जब वो उसको नहीं देखता है, या वो आपका भावनाओं को नहीं देखता है, या आपका बाहरी रूप नहीं देखता है, या आपका आत्मा का सच्चाई देखता है। आपका आत्मा में कितना सच्चाई है वो देखता है। God doesn't look, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see a man as a man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. परमेश्वर दिल को देखता है। हमने जांचना चाहिए परमेश्वर को, बच्चों आपका दिल कैसा है? कपट से भरा हुआ है क्या? परमेश्वर आपको नाकारता है, नहीं चाहिए। कपट नहीं चलेगा, क्या चलेगा? सच्चाई चलेगा, ऑनेस्टी, एकदम बहुत ऑनेस्ट। कई बार हम लोग के ना क्या है मालूम है क्या, हम लोग धन दौलत चाहते हैं, हमें बहुतायक चाहिए। क्यों चाहिए बहुतायक? काय के लिए बहुतायक चाहिए? क्योंकि हमारा अलग 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 प्लान्स है बहुतायक से। हाँ, खुशारी मारती है, नया चेन लिया है, नया साड़ी पहनी है, नया घर लिया है, हाँ, नया कार भी लिया है, मैं भी दिखाएगी, इसको जाएगी चर्च में, मैं प्रार्थना करेगी, बहुतायक मुझे भी देगा परमेश्वर, और मैं दिखाएगी मैं भी कुछ हूं। क्या इसके लिए हमें बहुतायक चाहिए क्या? हम लोग दिखाएंगे, उसको भी दिखाएंगे, मैं भी कम नहीं। हम लोग यहां पर परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए आते हैं, या तो बहुतायक हमें क्यों चाहिए? किसको दिखाने के लिए नहीं, मैं भी दिखाऊंगा उसको मैं भी दिखाए, मैं भी कुछ है। एक समय था उसने मुझे बेइज्जती किया, मैं भी दिखाऊंगा उसको अमीर बन के, मैं भी कुछ हूं। नहीं, हम लोग बहुतायक अगर इसके लिए हम चाहते हैं, फिर प्रभु बोलता है नहीं, ये मेरा मकसद नहीं है बहुतायक देने के लिए।
एक बार पैसा आने दो, फिर लोग क्या है, फिसल जाते हैं, लोग वापस पाप के रास्ते में आ जाते हैं, लोग गलत व्यसन में पड़ जाते हैं, गलत हैबिट्स में पड़ जाते हैं। जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं, जहां पर नहीं जाना चाहिए वहां पर जाते हैं, जो संगति नहीं करना चाहिए वो संगति में बैठते हैं। पैसा आने के बाद लोग समझ में नहीं आता क्या करने का, क्या करूं क्या करूं। लोगों का मन में ना बहुत इच्छा रहता है, मेरा ये इच्छा है, मेरा ये इच्छा है, एक इच्छा है। एक जमाना था लोग बोलते थे थोड़ा पैसा आ जाए ना, मुझे हवाई जहाज में बैठने का है, एरोप्लेन में बैठ के जाने का है, मुझे ऐसा इच्छा रहता था पहला। थोड़ा पैसा आया ना, मुझे फॉरेन कंट्री जाके देख के आने का है। कोई लोग बोल थोड़ा पैसा आया, मुझे यूरोप घूम के आने का है, अमेरिका जाके आने का है, थोड़ा पैसा आया तो। लोग ऐसा समझते हैं, पैसा आया तो मुझे वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। पैसा कमाने का अगर हमारा अलग इच्छा रहेगा, कारण हमारा कुछ अलग रहेगा, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 4 and 5, प्रोवर्ब्स को क्या बोलते हैं हम लोग, नीति वचन, 23 अध्याय का 4 और 5वां वचन में चलिए। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। Do not overwork to be rich because of your own understanding. Cease. Do not overwork. बहुत ज्यादा काम, परिश्रम मत करो धनी होने के लिए। अपनी समझ का भरोसा, अपना अपना समझ के अनुसार हम मुझे अमीर बनने का है क्योंकि मेरा ये है, ऐसा ऐसा है। जब मैं अमीर बनूंगा उसके बाद मैं बड़ा घर लूंगा, बड़ा घर लेने के बाद मैं कार लूंगा, बड़ा कार घर लेने के बाद मैं एक सुंदर लड़के से शादी करूंगा, शादी करने के बाद फिर मैं खुशी से मेरा जीवन जीऊंगा। ये हमारा जो क्या बोलते हैं उसको गोल है, प्लान है, उसके लिए मुझे आज दिन रात काम करूंगा और मैं ये सब में अपना जो इच्छा है मैं पूरा करूंगा। अगर ऐसा है तो बाइबल क्या कहता है, धनी होने के लिए परिश्रम न कर। डू नॉट ओवर वर्क टू बी रिच बिकॉज ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारा खुद का अंडरस्टैंडिंग होने के लिए तुम अमीर बनने का कोशिश मत करो। सीज, रुक जाओ और आगे पढ़ो। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। गलत गोल रख के, जब हम लोग गलत इच्छाएं रख के जब पैसा कमाने का कोशिश करते और कमा भी लेते हैं, वो पैसा परमेश्वर का वचन बोलता है पंख लगाकर उड़ जाएगा, हाथ में नहीं रहेगा। कई लोग पैसे के पीछे भागते हैं, ठक 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 ठक, और कमाते हैं, अपना इच्छा के लिए कमाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, अगर हम हमारा अंडरस्टैंडिंग के द्वारा पैसा कमा भी ले, वो पैसे के ऊपर क्या रहता है, पंख रहता है, वो उड़ के चला जाता है, बचता नहीं है। कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, तुम गरीब हो जाएगा। Will you set your eyes on that which is not? For riches certainly make themselves wings. They fly away like an eagle toward heaven. निकल जाता सीधा पैसा, बचता नहीं। ये सब बात हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? हमारा टॉपिक है बहुतायिक का जीवन। बहुतायिक का जीवन के बीच में ये भी पॉइंट आता है, अमीर होने का है। क्यों होने का है भाई अमीर? क्यों चाहिए पैसा? बहुत दिन हो गया मैंने वो विस्की पिया नहीं बाहर का, वो बहुत महंगा है, थोड़ा पैसा आ जाए तो पहला मैं ले लेगा वो। बहुत समय हो गया है कि मुझे वो वाला चेन चाहिए 4 तोले वाला, जैसा पैसा आएगा तो मैं खरीद लेगी और पहन लेगी।
ये वाला जूता मैंने पहना है, लेकिन मेरा इच्छा बिल्कुल भी नहीं सस्ते वाला जूता पहनने का, खाली 400 रुपए का है। मुझे ना 40,000 वाला जूता पहनने का जो शाहरुख खान पहनता है। हमारा इच्छा ये वाला है, हमें ये सब इच्छा के लिए हमें अमीर होना है। सेट योर प्रायोरिटीज राइट, यहां पर सेटिंग करना है। परमेश्वर बोलता है ये सब तुम्हारा अगर एटीट्यूड्स है, मोटिव्स है, परमेश्वर अपने बच्चों को संभाल के रखते हैं एकदम। नहीं 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 नहीं, ये मेरा बेटी बेटी का बस थोड़ा ज़्यादा देगा ना, फिसल जाएंगे ये लोग, तो नहीं देते। थोड़ा पैसा आया तो लोग भूल जाते हैं और गलत काम करना शुरू करते हैं। आप क्या, मैंने कई पास्टरों को देखा है, जब एक पास्टर के बारे में ऐसा बोला गया, बहुत सेवा करता था, अच्छा सेवा करता, वो बिना टिकट होता था पास्टर। काहे के लिए? कैसा होता था पास्टर? बिना टिकट। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं था उसके पास। बिना टिकट जाके किधर किधर सेवा करता था। फिर आज उसके पास क्या है? बहुत पैसा आ गया। पैसा आने के बाद वो टिकट लेके सेवा करता है क्या? नहीं, सेवा ही नहीं करता, छोड़ दिया। नहीं करता सेवा, अलग काम करता है। और ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो 2 नंबर का भी धंधा करते हैं। कौन? पास्टर। कैसे होगा फिर? दुख का बात नहीं है वाला, आप मुझे बताओ। वेरी बैड ना। एक पास्टर ने ऐसा किया, यहां तक मेरे को अभी मेरा आंसू में रोक के रख रहा हूं एकदम। कैसे होगा? शैतान ने परमेश्वर का राज का एक अभिषेक दास, ये पास्टर नॉर्मल पास्टर नहीं थे, चमत्कार करने वाले थे, दुष्ट आत्मा को वो पास्टर थे। प्रकाश का राज से अंधकार का राज में शैतान चुरा के लेके गया। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 9 and 10, पहला तिमोथी का 6वां अध्याय। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। But those who desire to be rich fall into temptations and a snare, and into many foolish and harmful lust, which drown men in destruction and perdition. क्या बोला गया है? पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंस जाते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती। विनाश के, मैं बोला था, अभी भी बोला था ना, विनाश के समुद्र में डुबा देती है। बट दोज हू डिजायर टू बी रिच फॉल इनटू, पैसा आए तो लोग अलग अलग परीक्षाओं में गिर जाते हैं। उन्हें वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, बड़ी बड़ी बातें, अहंकार की बातें, प्राइड, ईगो, घमंड, दिखावा, अलग अलग व्यसन, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। आप लोग सब लोग पवित्र है, ये सब व्यसन में नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है उसके लिए। पैसा ना होना कभी कभी कितना बड़ा आशीर्वाद रहता है। आप लोग घमंड क्यों नहीं करते हैं? अहंकार क्यों नहीं करते हैं? आप लोग बोलो, ऐसा ऐसा करके क्यों नहीं जाते हैं?
क्योंकि आपका वो 4 तोला सोना है ही नहीं। किसको क्या क्या बताएंगे जाके किसको भी। बराबर है ना? किधर जाके अहंकार करेंगे आप लोग? है ही नहीं। पाप नहीं होना चाहिए, उसके लिए परमेश्वर भी हमें कितना समय बचा के भी रखता है। अपना कमजोर बच्चों को परमेश्वर क्या करता है? मां बाप के पास 4 बच्चे लोग हैं, 4 बच्चे लोग से एक बेटा जो है या एक बेटी, मां बाप उसको बहुत संभाल कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा बीमार है उसके लिए। बराबर है ना? एक समय में हमारे घर में भी है ना 4-5 बिल्ली का बच्चा हो गया। एक बिल्ली का बच्चा मतलब क्या है, बार बार चक्कर आके गिरता था ऐसा। वो बड़ा होने के बाद भी। फिर मेरा पत्नी ने बोला ये सब बच्चे लोग को मैं मतलब जो आते हैं लेने, लेकिन बीमार बच्चा मैं जिंदगी भर मेरे पास रखेगी, मैं किसको भी नहीं देगी, मैं संभाल के रखेगी मेरे पास, किसको भी नहीं देगा, किसको भी हाथ लगाने नहीं देगा। परमेश्वर को है ना हमारा कमजोरी मालूम है क्या है। उसके लिए परमेश्वर बोलता है जिंदगी भर इसको मैं बचा के रखेगी, कभी भी इसको अमीर नहीं होने देगा। अगर अमीर होगा तो क्या हो जाएगा, ये नाश हो जाएगा, उसके लिए संभाल के रखेगा। अगर आप लोग यहां पर सेटिंग करते हो ना, परमेश्वर को किसको धन बिन देने में कोई हर्ज नहीं है। सब लोग नरक में नहीं रहना चाहिए। हाँ, बात बराबर है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है और जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हाँ, क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? हम लोग का बहुतायत का टॉपिक चालू है। हाँ, लेकिन for the love of money is a root of all kinds of evil, for which have some strayed from faith in the greediness and pierced themselves through with many sorrows। क्योंकि रुपये का लोभ क्या है? सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। बहुत सारा रुपया मिला तो बस खत्म। जब तक हम तकलीफ में रहते हैं ना, रोज हम प्रार्थना करते हैं। एक बार आयशो आराम आ जाए तो नहीं, तक फिर प्रार्थना करते नहीं है लोग। अभी क्या, क्योंकि विषय नहीं रहा प्रार्थना करने का अभी। इस बीच में मैं आपको एक छोटा सा मतलब एक छोटा कहानी बोलता हूं, वो नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोलता हूं क्योंकि एक यहां पर एक पिंजरे में एक तोता था। तोता एक घर में, वो नर तोता था। नर हमेशा प्रार्थना करता था। वो प्रेज द लॉर्ड ऐसा बोलता था। प्रभु की स्तुति हो, यीशु के नाम से हो उजाला, ऐसा बोलता था तोता। कौन सा? नर तोता था। सुबह से लेकर रात तक यीशु के नाम से हो उजाला, यीशु के नाम से हो उजाला, ऐसा यीशु के नाम से उजाला। यीशु तोता लोग बात करते हैं ना, सिखा, वो प्रार्थना करता था। फिर और एक दूर और एक घर में और एक तोता था। वो मादी था, फीमेल तोता। वो दिन भर गालियां था, गालियां। कोई भी आया तो हे ऐसा, सब मेहमान, अरे बाबा कौन गाली दिया? बोलता हमारा तोता है, गंदा आदत हो गया उसको, बहुत गाली देते हैं। और उस गाली के कारण मतलब क्या है, वो उसका जो मालिक था वो लोग का कभी भी मतलब क्या बहुत बेइज्जती होता था। कोई आता तो घर में पास्टर आ गया प्रार्थना करने के लिए, पहले वो कुछ गाली तो बोला अरे कौन गाली दिया? फिर मालिक बोला मैं नहीं, वो तोता गाली दे रहा है। अच्छा तोता कुछ करते क्यों नहीं तोता को मतलब? फिर पास्टर ने बोला मैं, वो घर में जाता है, वो तोता बहुत अच्छा है, प्रेज द लॉर्ड, यीशु के नाम से हो उजाला। वो घर वाले सोते रहते हैं,
लेकिन तोता बोलते रहता यीशु के नाम से उजाला होता है। ऐसा क्या, कौन सा तोता? वो तुम ऐसा एक काम करो, ये मादी तोता उसके पास लेके जाओ, वो पिंजरे में डाल दो, और ये मतलब क्या, कुछ वहां से अच्छा गुण सीख के आएगा। फिर बाद में क्या किया, वो पार्षद बोल के मादी तोता को लाके ऐसे नर तोता के अंदर डाल दिया, पिंजरे के अंदर डाल दिया। तो क्या दूसरा दिन मतलब क्या, रात को ही चालू हो गया था। वो जो घर में पिता बेचारा सोया था, रोज उनका आदत था यीशु के नाम से उजाला सुन, वो दो दो तोता का ए तेरी माँ का ऐसे गाली गाली एकदम गाली देना शुरू, दो दो तोता लो एक साथ, नर भी और मादी भी। तो उससे बोला ऐसा कैसा हो गया? तो वो जो मालिक है, वो जो नर था, उसको बोला तू तो गाली नहीं देता था, तू तो सारा दिन प्रार्थना करता था। उसने बोला करता था, जब जिसके लिए प्रार्थना करता था वो आ गई, तो अभी मैं काहे के लिए प्रार्थना करूं? जिसके लिए मैं प्रार्थना इतना टाइम किया आ गया ना, हो गया ना, अभी कौन सा प्रार्थना करने का? और मेरा प्रार्थना अभी सफल हो गया, खत्म। कई लोग धन दौलत के लिए मतलब बहुतायी के लिए मतलब क्या है, 1 तारीख से मतलब क्या है, बहुतायक का। हाँ, परमेश्वर सबको बहुतायक देने वाले हैं, परमेश्वर कभी भी खोटा नहीं, लेकिन परमेश्वर ये भी बताते हैं बहुतायक आपको देने से पहला, उसके बाद आप लोग आओगे ना चर्च में मिलने के बाद भी आओगे क्या? खाली 4 ही जन हम लोग बचे रहेंगे, कोई नहीं आया अभी तक। हाँ, फिर आप लोग नहीं आएंगे, आप फिर हम आपके घर में आएंगे। आप किधर फिर बोर्ड बाहर बोर्ड लगे, बाजू वाले बोलेगा पैसे खूब आ लेते, सिंगापुर लगे फिर आएला, पैसा बहुत आया तो वो लोग बाहर गए घूमने के लिए, चर्च अभी वो लोग नहीं। हमने भी उनको पूछा प्रार्थना, पता नहीं, परसों भी रात को रोज आराधना चलता था, लेकिन परसों डिस्को चल रहा था उनके घर में। ऐसा होता है। क्या है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से बहुत लोग प्राप्त किया है। क्या हो गया? विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। प्राप्त होने के, बहुत धन दौलत प्राप्त होने के बाद क्या होता है? बहुत लोगों ने अपने आप को क्या कर दिया? दुख से छलनी कर दिया है। अभी हमने सोलोमन के बारे में बात किया 4:22 में। सोलोमन के पास रोज इतना लोग खाना खाते थे, इतना धन, इतना दौलत, पैसा बहुत आने के बाद क्या हो गया सोलोमन राजा का? पहला तो हम लोग देखेंगे, पहला राजा उसने बहुत परमेश्वर का मंदिर बनाया, वो किया, बड़ा बड़ा प्रार्थना है सोलोमन का। आप लोग हिल जाओगे सोलोमन का प्रार्थना, लेकिन धन दौलत ने क्या किया सोलोमन को? देखो, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। सोलोमन बहुत अलग अलग स्त्रियों से क्या करने लगा? अलग अलग रिश्ता, अलग अलग प्रेम। हाँ, आगे पढ़िए। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इज़राइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी। सोलोमन के पास कितने पत्नियां थी? 700 पत्नी। 700 पत्नी मतलब जो जो लोग राजा, सब उनकी बेटियां जो सुंदर है, सोलोमन ने सबको शादी कर दिया। और जो नॉर्मल जो लोग हैं, अगर देखा बाजार में सोलोमन जा रहा है, देखा अरे वो सुंदर लड़की, चलो उससे भी शादी करो, उससे भी शादी करो, उससे भी शादी। काहे के लिए? पैसा बहुत है। पैसा बहुत है तो फिर लोगों को थोड़ा सा मस्ती भी आता है। खूब पैसे आए,
आप लोग कोई लोग शादी करने के लिए तरस गए, मेरे को बोलते प्रार्थना करते शादी के लिए प्रार्थना करो, मेरा शादी के लिए प्रार्थना करो। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, सोलोमन परमेश्वर का अभिषिक्त राजा अपने जीवन काल में हर 15 दिन में एक बार शादी किया। हर 15 दिन में, हिसाब अगर लगाएंगे, हर 15 दिन में एक शादी। क्या परमेश्वर ने उसके बारे में अच्छा रिपोर्ट दिया? क्या नहीं। अगर सोलोमन का जीवन काल के बारे में हम देखेंगे, सोलोमन ने मतलब क्या है, जो एक्लेसिस्ट का बुक है उसको क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, सबोपदेश। हाँ, सबोपदेश। उसने बोला व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, व्यर्थ है। इतना सब शादी करने के बाद भी आखिर में सोलोमन को समझा कि ये सब धन दौलत क्या है, व्यर्थ है। जब भी एक चर्च में शादी का विधि होता है, शादी होता है चर्च में, हम लोग ने जब शादी करते हैं, हम लोग किसके बारे में हम लोग पढ़ना चाहिए? सोलोमन के बारे में। सोलोमन, क्योंकि उसके पास शादी का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। उसके बारे में अपन, सोलोमन शादी के बारे में क्या बोलता है, पास्टर ऐसा बोलेंगे, और सोलोमन शादी के बारे में क्या बोलता है? शादी बहुत सुंदर चीज है, शादी हर 15 दिन में लोगों ने करना चाहिए। ऐसा पास्टर बोलते हैं क्या शादी के बारे में? क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस शादी के बारे में सोलोमन राजा को ही है। लेकिन आप लोग ने बहुत जन ने शादी किया होगा, आज भी चर्च का शादी में जाओ, एक शब्द सोलोमन का बोलते नहीं है। जब भी शादी का जो पाठ निकालते हैं, पौलुस ने क्या कहा है, हे पत्नी अपने पति से अधीन रहो, हे पति जैसे यीशु ने प्रेम किया है कलीसिया से, पति भी अपना पत्नी से ऐसा प्रेम करो। कि कौन बोलता है? पौलुस का निकाल। और पौलुस ने कितना शादी किया? एक भी नहीं। पौलुस ने शादी ही नहीं की, और वो शादी के बारे में इतना ज्ञान दे रहा है, पति ऐसा होना चाहिए, पत्नी ऐसा होना चाहिए। ये ज्ञान तो सोलोमन ने देना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो गया फिर सोलोमन को? देखो क्या है, हम लोग क्या है, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6, पहला तिमोथी का 6वां अध्याय का 9वां 10वां वचन में आइए वापस से। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। और 10वां वचन, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। जब हम रुपये के पीछे भागते हैं, रुपया का प्रेम बहुत लोगों को क्या कर दिया है? अलग अलग दुख में डुबा दिया है, अलग अलग लालसाओं में, अलग अलग क्या बोलते हैं, पाप में, व्यभिचार में, नशे में, और आखिरी में क्या हो गए? वो लोग तबाह हो गए हैं, प्रभु से दूर खत्म हो गए हैं। है ना? लूक चैप्टर 12, लूक का 12वां अध्याय का 16वां वचन में चलिए। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। यीशु एक दृष्टांत बोल रहा है। क्या बोल रहा है यीशु? किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। क्योंकि उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सी संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी सुख से रहे। ये हमारा क्या रहता है?
खा पी सुख से रहे, ये हमारा उद्देश्य रहता है अमीर बनने का। बहुत है, क्यों चाहिए बहुत लोग को? चलो हम खाएंगे पिएंगे और कैसे रहेंगे? सुख से रहेंगे। ये हमारा विचार है, बहुतों का विचार है। यीशु ने कहा, एक आदमी के पास खेती था, बहुत ज्यादा उपज हो गया, और उतना उपज हो गया, उसका गोडाउन बहुत छोटा था। उसने बोला, अभी ये छोटा गोडाउन है और फसल बहुत ज्यादा आया है, मैं तोड़ देता हूं और बड़ा गोडाउन बनाऊंगा और पूरा फसल बंद उसमें डाल के फिर मैं आराम से बैठूंगा। अभी मैं आराम से, बहुत अभी आया है, अभी उसका प्राण को क्या बोलेगा? खाओ पियो ऐश करो सुखी से रहो। खुश हो गया बहुत। लेकिन आगे बढ़िए, क्या हो गया? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? But God said to him, fool, you fool, मूर्ख, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? मैं भी कुछ समय पहला एक बहुत अमीर आदमी से बात कर रहा था, रोज जो करोड़ों रुपया कमाता है। उसको मैंने बोला कि आप तो रोज बहुत पैसे कमाते हो, आपने इतना पैसा कमाया, आप जिंदगी भर नहीं खा सकते हो, वो काफी है जिंदगी बाद तक। लेकिन आज जो आप काम पे जा रहे हो, ऑफिस अपना, कंपनी, आज जो आप कमाने वाले हो वो किसके लिए कमा रहे हो आप? क्योंकि वो तो आप कभी खाओ ही नहीं, खा ही नहीं पाएंगे आप। उसे जवाब दिया, हाँ वाकई आज मैं जो कमा रहा हूं वो एक्चुअली मैं तो खाने वाला है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत है अभी तक। अभी मैं किसके लिए कमा रहा हूं? पता हो सकता है मेरे बच्चों के लिए। अगर बात उसने ही बोला, अगर मेरे बच्चों के लिए कमा रहा हूं क्या फायदा? अगर वो अक्लमंद है, होशियार है, वो खुद अपना कमाएंगे। अगर मूर्ख है, जो मैंने कमाया वो भी खत्म कर देंगे, तो फिर मैं किसके लिए कमा रहा हूं? क्योंकि मुझे कमाने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल। यीशु ये दृष्टांत बोल रहे हैं। एक अमीर आदमी ने बोला, मैंने बहुत कमाया, और उसका उद्देश्य क्या था? जैसे हम बहुत लोगों का उद्देश्य क्या रहता है? खाओ पियो, अभी ऐश करो, आराम करो। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं उसको? हे मूर्ख, आज रात को ही तू मरने वाला है। फिर ये सब जो तूने धन इकट्ठा करके रखा है किसका होगा? फिर यीशु एक बात ऐड करते हैं, 21वें वचन में चलो। यीशु फिर क्या बोलते हैं, जरा देखिए। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धन So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. ऐसे लोग हैं जो क्या है? धन बटोरते, धन तो बटोरते हैं, कई लोग धन बटोरते हैं, वो अमीर है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? बहुत गरीब है। He is not rich towards God. किस काम का वो धन दौलत जो हमने कमाया, लेकिन परमेश्वर उनको अमीर की दृष्टि में नहीं देखता है। गरीबों को अरे कमा के क्या फायदा? परमेश्वर, अभी मैं आप लोग बोलोगे ये आदमी बोलना क्या चाहता है? हम लोग फिर कमाए या ना कमाए, क्या करें फिर? हम लोग कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? क्या धन खराब है? धन तो अच्छा है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, परमेश्वर क्या कहना चाहते धन के बारे में? क्या कहना चाहते हैं परमेश्वर धन के बारे में? है ना, समझ में आ रहे सब लोग को? 6:33 निकालो। हाँ,
इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तुम धन का पीछे मत करो, तुम परमेश्वर के राज के पीछे करो, और सब धन तुम्हारे पीछे आएगा। धन का पीछा तुम मत करो। धन का पीछा तुम करोगे, सब बात भूलकर धन धन धन, मुझे धन चाहिए, और धन मिल भी जाएगा और तुम खा नहीं पाओगे। अभी तक यही बात बोल रहे परमेश्वर, तुम धन का पीछा मत करो, तुम परमेश्वर राज का पीछा करो, उसका सच्चाई के बारे में उसको खोजो, ये सब धन तुम्हारे पीछे आएगा। Seek ye first the kingdom of God and all his righteousness, and all these things, जितना सारा क्या चाहिए सब तुम्हें पीछा करते आएगा। All these things ऐसे ही तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर के पास कुछ भी कम नहीं है। हम धन के पीछा कर सकते हैं, या तो धन आपका पीछा करेगा। जब हम धन का पीछा करते हैं, हम धनी हो सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की नजर में क्या रहेंगे? गरीब। वही बोला ना लूक चैप्टर 12 वर्स 16 में, क्या बोला? वो आदमी सब कमाया तो है, लेकिन वो प्रभु के नजर में क्या है? गरीब है। सब धन इकट्ठा किया और आज वो मरने वाला है, क्या फायदा है? खत्म। ये धन इकट्ठा कर किसका? धन के पीछे तुम मत भागो, तुम परमेश्वर का राज्य के पीछे भागो। जब तुम परमेश्वर राज्य के पीछे भागते हो, सब धन क्या है? तुम्हारे पीछे भागेगा। यही बात हम बहुतायत के जीवन में ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण 28 का अध्याय 2 वचन, वहां पर हम क्या देखते हैं? ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 2, वही बात वहां पर भी बोला गया है। पुराने नियम में क्या बोला गया है? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे And होंगे। all these blessings shall be upon you and overtake you, because you obey the voice of Lord your God. तुम यदि परमेश्वर को प्रेम करते हो, वो ही परमेश्वर तुम्हारा सब कुछ है। जो भी परमेश्वर को अपना सब कुछ बनाता है, वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। सारा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ में रहेगा, सब कुछ रहेगा। परमेश्वर का पीछा करो, सारा धन दौलत भी तुम्हारे पीछा करेगा। तुम गरीब कभी भी नहीं रहोगे। यू विल बी ऑलवेज आल्सो बी रिच टुवर्ड्स गॉड। धन दौलत का पीछा करना हमारा काम नहीं है। परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का पीछा करना हमारा सबका काम है। समझ में आ रहा है सब लोग को? हम लोग हर तन मन धन लगाकर परमेश्वर और उसका सच्चाई के बारे, जब परमेश्वर सच्चाई के बाकी दाऊद का 5-6 भाई लोग सुंदर सुंदर, सब लोग ताकतवर, दूध मलाई खा के उनका शरीर पे ध्यान दिया, और शमूएल नबी ने बोला ये तुम्हारे बच्चे लोग, और एक है वो दूर भेड़ बकरियों को चराता है, उसको भी बुलाओ। और वो आया। वो सब चीज में नहीं पढ़ रहा था। दावीद राजा नहीं था, वो परमेश्वर का पीछा किया और परमेश्वर का राजा का ताज उसका पीछा कर रहा था। बात बराबर है? वो परमेश्वर को पीछे, उसका कोई इच्छा नहीं था, पता भी नहीं था, उसका मन में भी नहीं आया कि मैं राजा बनूंगा। परमेश्वर ताज लेकर उसका पीछे पड़ा था। सब लोग परमेश्वर के पीछे पड़ो, ताकि परमेश्वर क्राउन ताज आपका पीछा करे। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। हम युवा खुदा को यीशु मसीह पवित्र तालियां बजा के हम लोग